Good afternoon, guys. Welcome to AMR Sindur. Today we will read a story, The Snake and the Mirror. It's from your textbook Behave. Behave textbook in English for class 9. And इसके जो ऑथर है ना बेटा, वो हम कहें कि चलिए हम इसके ऑथर जो है, अब क्योंकि हम ऑथर के बारे में क्यों पहले बात करें, क्योंकि हमको नरेटर जो है उसका पता होना चाहिए ना, कौन कह रहा किससे कह रहा है। तो ये है इसके ऑथर बेगम मोहम्मद बशीर। ओके, तो ये जो है एक्चुअली मलयालम में लिखी गई थी, ठीक है, स्टोरी। तो इसको ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। ओके, तो बेटा इसमें वी अब्दुल्ला ने इसको ट्रांसलेट किया। अब ये ऑथर है इसमें बशीर साहब। ओके, अब्दुल्ला साहब ने, ये बशीर साहब ने तो मलयालम में लिख दी, इसको ट्रांसलेट किया अब्दुल्ला साहब ने, वी अब्दुल्ला साहब ने। ओके, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो आई रेफर टू, ओके, तो हमें पता होना चाहिए ना इसमें कौन बोल रहा है, क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते बेटा, हमारा है ना फर्स्ट है, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। है ना, कभी आप किसी सांप ने, है ना, कभी आपके किसी पार्ट, है ना, बॉडी पार्ट को क्या किया है, कोयल किया है, लपेट लिया, वो लिपट गया हो आपके बॉडी पार्ट पर। फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड कोबरा का मतलब बिल्कुल, है ना, युवा कोबरा होता ना, खूब मोटा सा, बड़ा सा कोबरा, है ना, जिसको आप काला नाग भी कहते हैं, ठीक है। तो फुल ब्लडेड कोबरा मतलब बिल्कुल युवा अवस्था वाला कोबरा, ठीक, एकदम तेज तरार ऊर्जावान कोबरा की बात हो रही। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। यहाँ पर बात हो रही ना, आपको पता चलना चाहिए ना। तो हम सब बिल्कुल साइलेंट हो गए, काहे में चले गए, बिल्कुल साइलेंट हो गए। तो मतलब कौन कह रहा है यहाँ, नरेटर कौन है, अभी आपके जो राइटर है ना बशीर साहब, वो कह रहे। किसको कह रहे, क्योंकि ये ट्रांसलेट की गई है ना, तो जो अब्दुल्ला है उन्होंने से ट्रांसलेट की। तो अब्दुल्ला साहब के साथ में जो भी बैठे हैं सुनने वाले, वो ऐसा कह रहे कि हम सब बिल्कुल साइलेंट हो गए, ठीक है। अब द क्वेश्चन केम फ्रॉम होम्योपैथ। होम्योपैथ तो होते हैं ना डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं, है ना, वहाँ से, वहाँ की ये बात है कि भाई द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। जब हम बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, सांप की, ठीक है। तो बेटा कैसे, है ना, क्या होगा इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे, पता चले। वी लिसन अटेंटिवली, है ना, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमने ये सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड, जैसे वो डॉक्टर है ना, वो कंटिन्यूड विद हिज टेल, उनकी जो कहानी है वो जारी रखते हुए कंटिन्यू जब वो कह रहे हैं, है ना, कौन कह रहे हैं भाई, वो बशीर साहब है इसमें, ठीक है, नरेटर। अभी जब चेंज होगा नरेटर तब हम आपको बता देंगे कि हाँ नरेटर चेंज हुआ। ओके, तो भाई यहाँ पे डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं, वो होम्योपैथ डॉक्टर है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं स्टोरी, है ना, एक स्नेक की। इट वॉज हॉट समर नाइट। कैसी रात थी भाई, गर्मी के समय की। कैसी थी, बहुत ही, है ना, हॉट। इट वॉज हॉट समर नाइट, गर्मी थी। गर्मी के दिनों में रात में बहुत गर्मी होती है, पता है आप सबको। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात, क्योंकि नाइट की बात है तो कब की बात होगी, है रात के 10 बजे की। आई हैड माई मील, मैं अपना खाना खा चुका था, ठीक है, एट द रेस्टोरेंट। कहाँ खाया था भाई, रेस्टोरेंट में खा चुका था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और वापस आया था कहाँ पर, अपने रूम पर। ये डॉक्टर है भाई, ठीक है। आई हर्ड मतलब सुना, कुछ नॉइज सुनी इन्होंने, फ्रॉम अबव एस, है ना, ऊपर से कुछ, जैसे कि ये बैठे होंगे अपने रूम में तो इनको ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। एस
आई ओपन द डोर, जैसे मैंने ओपन किया डोर, द साउंड वाज फैमिलियर वन, मतलब जो आवाज़ थी वो फैमिलियर किसी के लिए, तो इनके लिए भी वो आवाज़ जो थी वो जो आ रही थी वो फैमिलियर है। क्यों होगी भाई, रोज़ आती होगी इसलिए फैमिलियर है। वन कुड से दैट, है ना, कोई ये कह सकता है कि रेट्स क्योंकि वहाँ चूहे थे बहुत सारे तो रोज़ ही आवाज़ करते होंगे। एंड आई शेयर द रूम, रेट्स एंड आई शेयर द रूम, तो कोई भी कह सकता था ये कि जो चूहे हैं और मैं रेफर्स टू यही बेटा, है ना, जो डॉक्टर है ना होम्योपैथ डॉक्टर वो, ओके। तो वो कह रहे कि मैं और जो चूहे हैं वो रूम शेयर करते हैं। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैच, है ना, मैंने वो जो माचिस का बॉक्स है ना वो उठाया, ठीक है, एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प, कैरोसिन लैम्प होता है ना घर में, बिजली नहीं होती तो हम जलाते हैं, है ना, अब कम देखने को मिलता है, ऑन द टेबल। तो जब इन्होंने उसको कैरोसिन लैम्प को टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है, और इसको जला दिया, लाइटेड, ठीक है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो घर था ना वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, बिजली नहीं था वहाँ पर। ये रहा घर बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते घर, ठीक, तो ये घर है, ठीक। तो अब आप थोड़ा इसको भी देखेंगे क्या है, इसके बारे में क्या बताया है। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये जो रह रहे थे ना डॉक्टर साहब होम्योपैथ, तो ये इन्होंने इसको रूम को जो है किराए पर ले रखा था, ठीक है, तो किराए से रह रहे थे और छोटा रूम था, इस स्मॉल रेंटेड रूम, ठीक, रेंटेड किराए पे लिया हुआ कमरा। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, अभी अभी तो मेडिकल प्रैक्टिस जो डॉक्टर नए नए बनते हैं ना उसमें से एक डॉक्टर है। एंड माई अर्निंग वर मेर का मतलब बहुत कम, बहुत कम, बहुत थोड़ी सी मेरी कमाई हो रही थी अभी, ठीक है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, तो मेरे पास 60 रुपीज़ थे, 60 रुपये थे मेरे सूटकेस में, ठीक। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स, उसके साथ में कुछ शर्ट्स एंड धोती, है ना, पहले जो लोग थे वो धोती पहनते थे, शर्ट पहनते थे। आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, सॉलिटरी मतलब सिंगल, इसको कह सकते हैं एक सिंगल ब्लैक कोट, विच आई वाज देन वेयरिंग, तब मैं वह पहनता था, ठीक है। ये स्टोरी सुना रहे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जो है वो डॉक्टर जो होम्योपैथी डॉक्टर वो बता रहे, आई रेफर टू होम्योपैथिक डॉक्टर, ओके गाइस, वो बता रहे, आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, पहना मैंने अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, ओके, वेस्ट बनियान, ओके, एंड हंग देम अप, तो अब इन्होंने ये जो है टुक ऑफ कर दिया, मतलब इन्होंने घर आ गए ये, क्योंकि रेस्टोरेंट से खाना खा के आए तब घर आ गए तो इन्होंने निकाल दिए और इसको टांग दिया एक जगह, ठीक है, हंग देम अप, ठीक। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, इन्होंने जो 2 विंडो है वो खोल दी, ठीक है, ये मान लिया हम 2 विंडो है यहाँ, ओके। ओपन द 2 विंडो इन द रूम, इट वाज एन आउटर रूम, ये जो कमरा है ना जो इन्होंने ले रखा है ये आउटर रूम है, ठीक है, उस घर के बाहर वाले पोर्शन में, विथ वन वॉल फेसिंग, ठीक है, एक जिसके सामने एक दीवार है, वॉल फेसिंग ओपन यार्ड, वॉल फेसिंग ओपन यार्ड खुला है ना, यार्ड है, ठीक है, आंगन है, वहाँ एक वॉल है उसके सामने वो खुली हुई, और ये खुला है, ठीक है, खुला आंगन है, ठीक, पर यार्ड है, सॉरी पर दीवार है, ओके। इट हैड अ टाइल रूफ, देखिए ये रूफ है, ये टाइल रूफ है ना, जो हम कहते हैं ना इसमें आप टाइल होती है रेड कलर की, तो ये जो है ये कैसा है, रेड कलर की टाइल से है इस पर, ठीक है। तो जिसको आप पुराने मकान हो तो उसमें नलिए लगे हुए या कवेलू लगे हुए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक। इट हैड टाइल रूफ with long supporting gables, ठीक है, long supporting gables that rested on, ठीक है, जो कि टिकी हुई है कहाँ पर, on the beam over the wall, ठीक, जैसे कि ये यहाँ पर ये है,
तो गेबल मतलब ये जो जगह होती है ना, ये देखिए आप, ये ट्रायंगल है, गेबल अपर पार्ट ऑफ वॉल, ठीक है। तो वॉल के ऊपर वाला भाग है, और ये किसके नीचे होता है, स्लोप होता है ना, वो जो त्रिकोण है ना, ट्रायंगल टाइप का जो छत होता है उसके नीचे वाला भाग, स्लोपिंग रूफ जिसको कह सकते हैं आप, ठीक। देयर वॉज नो सीलिंग, छत नहीं थी, ये जो डॉक्टर साहब रहते थे ना उसके वहाँ, ठीक। तो भाई तो स्लोप था, और ये क्या था, बीम थे, ठीक। तो बीम थे वहाँ पर, ये है ना, कॉलम थे, बीम और कॉलम थे, ठीक। तो डॉक्टर साहब कह रहे कि ये जो है ऑन द बीम पर ये लगा हुआ था, जो कि वॉल पर थे। देयर वाज नो सीलिंग, देयर वाज अ, ओके गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स, ओहो ट्रैफिक है ना, आप ट्रैफिक नाम सुन के समझ गए होंगे, वो ट्रैफिक मतलब बहुत सारे वाहन आते जाते रहते हैं, इधर से गए उधर, उधर से गए इधर, ठीक है। ये तो ऐसे ही इनके यहाँ पे ट्रैफिक किसका है, पर ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक है किसका, इनके रूम में, रेड्स का, चूहे आते हैं, है ना, सुनसान जगह चूहे अपने बिल से तुरंत आते हैं, बाहर आते हैं, फिर वापस घुस जाते, इस तरह से। एंड फ्रॉम द, कहाँ से आ जाते हैं, बीम से होते हुए, है ना, बीम होता है ना वो जो छत जिस पर टिकी हुई है, ओके, वो जिसको आप कह सकते हैं, है ना, हाँ, ट्रायंगल हमने बताया था आपको, ठीक है। वो आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, तो इसको पुल किया मतलब इन्होंने कहाँ बिस्तर लगाया इन्होंने अपना, और कहाँ पर ले गए इसको पुल करके, वॉल के पास, ठीक है, दीवार के पास, ठीक। आई ले डाउन बट, ये लेटे, बट आई कुड नॉट स्लीप, पर सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट द वरांदा मतलब जो बाहर का आंगन है ना, उसमें चले गए ये, वहाँ से नींद नहीं आ रही तो, ठीक, फॉर अ लिटिल एयर, ताकि कुछ हवा मिल पाए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, है ना, ऐसा लगता है कि वो हवा भी छुट्टी पे चली गई हो, ठीक, हवा भी नहीं चल रही। अब क्या करें भाई, रात में हवा भी नहीं चल रही, परेशान हो गए हमारे डॉक्टर साहब, होम्योपैथ डॉक्टर हैं बेटा। आई वेंट बैक इन टू द रूम, वापस आ गए तो अपने कमरे, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर पर आके बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स beneath, ओके बेटा, beneath the table and took out a book, तो इन्होंने एक बॉक्स है जो टेबल के नीचे था, ठीक है, उसको उठाया, उसमें से क्या ली, एक किताब है, ओके, द मटेरिया मेडिका, जो है ना, डॉक्टर है तो मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड बुक है, उसका ये नाम है, ओके। तो उन्होंने ये बुक उठाई और इसको पढ़ने के लिए, ओके। आई ओपन इट एंड द टेबल, ओके, एट द टेबल, आई ओपन इट एट द टेबल, टेबल पे रख के इन्होंने उसको खोली, ऑन विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पर लैम्प भी रखा हुआ है, एंड लार्ज मिरर, और एक लार्ज मिरर भी रखा हुआ टेबल पर, अ स्मॉल कॉम, जहाँ पर एक छोटा कंघा भी रखा हुआ है, बिसाइड, किसके पास में, है ना, मिरर के पास में, ठीक, हम भी अक्सर रखते हैं मिरर के पास में कंघा, है ना, उसके ही बिसाइड, उसके ही पास में। वन फील्स टेम्पटेड, है ना, वन फील्स टेम्पटेड मतलब इच्छा होना, लालसा होना, है ना, वन कोई भी, वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, है ना, तो कोई भी लालायित होगा जब उसके पास में मिरर हो तो उसमें देखने के लिए, ठीक है। आई टूक अ लुक, तो इन्होंने भी उसमें देखा। इन दोज डे आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में बहुत, है ना, जो सुंदरता है उसकी बहुत प्रशंसक था, ठीक है। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं इसमें विश्वास रखता था कि मैं कैसा दिखूं, हैंडसम दिखूं। अब ये होम्योपैथी डॉक्टर ऐसा बताते। आई वॉज अनमैरिड, मतलब मैं कुंवारा था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। देखिए, कुंवारा था, एक डॉक्टर था, देखिए बताए, ये बता रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। आई है, ओके, तो क्या क्या महसूस किया इन्होंने, आई फेल्ट आई हैड, ओके, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, ठीक है। तो ये अपनी जो प्रेजेंस है ना वो दिखाना चाहते हैं, ठीक।
आई पिक अप द कॉम, मैंने कंघा उठाया, एंड रन इट थ्रो माई हेयर, और इसको कहाँ कंघा करना कहते हैं, इसको रन इट थ्रो माई हेयर, बाल पे घुमाया, एडजस्ट द पार्टिंग, जो आप मांग निकालते हैं ना उसको एडजस्ट करते हैं, है ना, तो उन्होंने भी एडजस्ट किया, सो देट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, तो सो देट ताकि वो सीधी मांग दिखाई दे और नीट दिखाई दे, बिल्कुल ठीक। अगेन आई हेयर दैट साउंड फ्रॉम एबो, फिर से इन्होंने एक आवाज़ सुनी ऊपर से। देखिए इनका जो है ना, पहले मकान उनका कमरा उसके बारे में बता दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था कि छत ऊपर से खुला है, ठीक है, सीलिंग नहीं था इनके ऊपर। अब आई टुक अ क्लोज लुक, ठीक है, तो अब ये और पास गए मिरर के, एट माई फेस इन द मिरर आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है इन्होंने, आई वो शेव डेली। अब क्या डिसीजन लिया है भाई इम्पोर्टेंट है, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टाच टू लुक मोर हैंडसम, एक निर्णय लिया इन्होंने और अधिक सुंदर दिखने के लिए कि मैं रोज शेविंग करूँगा और मूछ रखूँगा, थोड़ी सी मूछ उगाऊँगा, ग्रो मस्टाच, ओके, तो मूछ उगाऊँगा मैं, एक छोटी सी, मतलब थोड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ओके। वाज आफ्टर ऑल बैचलर, है ना, वाज आफ्टर ऑल अ बैचलर, है ना, आखिर में एक बैचलर है, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर हूँ, ऐसा कहते हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, मैं मिरर में देखा और स्माइल किया, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन, फिर मैंने एक अर्थ सेकिंग मतलब वही है ना कि डिसीजन लिया, बिल्कुल ऐसा, क्या, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल, मैं हमेशा ये स्माइल बनाए रखूँगा, मतलब मेरे चेहरे पर, ऑन माई फेस, क्यों, टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक हैंडसम देखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर, फिर कहते क्या है ना, आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर, आखिर में एक मैं बैचलर था, एंड और डॉक्टर टू, ओके, ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक, और आखिर में मैं एक बैचलर और एक डॉक्टर था। अगेन कैम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, फिर से ऊपर से एक आवाज़ आई, ये बार बार इग्नोर कर रहे हो उस आवाज़ को, हैं, देखना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, ओके। आई गॉट अप, पेस अप, ओके, आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, ठीक है, अब वहाँ से आ गए। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, अब क्या होता भाई, एक लवली थॉट स्ट्रक मी, मेरे दिमाग में एक अच्छे से एक विचार आया, आई वुड मैरी, आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, एक जो वुमन डॉक्टर होगी ना उससे शादी करूँगा, हु हैड, क्या हो, प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास, जिसके पास बहुत पैसा हो, अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, है ना, जिसकी गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, सी हैड टू बी फैट, है ना, जो मोटी, थोड़ी मोटी भी, है ना, देखो भाई मोटी क्यों होना चाहिए, अब आगे देखते हैं क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों सोच रहे कि मेरी पत्नी थोड़ा मोटी भी होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, फॉर अ वैलिड रीजन, क्या वैलिड रीजन है भाई, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई, है ना, सिली मिस्टेक करूँ, है ना, एंड नीडेड टू रन अवे, और ज़रूरत पड़ जाए भागने की, पत्नी से, है ना, बच के भागने की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या करें भाई, सी शुड नॉट बी एबल, अगर मोटी होगी तो वह, है ना, दौड़ने में एबल नहीं होगी, टू रन आफ्टर मी, मेरा पीछा करने में वह एबल नहीं होगी, मतलब दौड़ नहीं पाएगी, मुझे पकड़ नहीं पाएगी, एंड कैच मी, तो नॉट बी एबल, नॉट बी, है ना, एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, ओके। तो ये इन्होंने एक वैलिड रीज़न भी बता दिया। अब आपसे पूछा जाए एक वैलिड रीज़न बताओ भाई, वो पत्नी मोटी क्यों चाह रहे थे, तो बता सकते हो, विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट, ओके, अब ये बैठ जाते हैं, ठीक, इन चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल,
देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एबो, फिर कोई ऊपर से आवाज़ नहीं आई। अब ये बैठ गए। सडनली देयर केम अ डल थॉट, ए डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब, साइकिल का रबर ट्यूब देखा होगा ना आपने, जब पंचर हो जाता है तो निकाल देते हैं, ऐसा ही उन्होंने एक डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब had fallen to the, go to next page, fallen to the ground, और यहाँ से गिरा। ठीक है, तो इनको जैसे रबर ट्यूब कैसा गिरता है ज़मीन पे तो आवाज़ आती है, तो ऐसे इनको भी आई। ओके गाइज, तो यहाँ पर यही बताया था। ठीक है, तो ये डल थॉट जब गिरता है ना कुछ ऊपर से तो ऐसी आवाज़ आती, डल थॉट्स। ठीक है, तो ये सांप भी ऐसा ही रहता है, बिल्कुल रबर ट्यूब जैसा। ओके, ग्राउंड पे गिरा। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, है ना, तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो आवाज़ आती थी, तो वो समझते कि चूहे होंगे। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैंने पीछे मुड़ के और देखा। नो सूनर हैड आई टर्न, है ना, मैंने मुड़ कर बस ऐसे देखा ही नहीं था, देखा ही था बस, यूँ टर्न दैट अ फैट स्नैक, एक फैट स्नैक मोटा सा, है ना, wriggle ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कहाँ से चढ़ के आ गया भाई, वो जो पे चेयर होती है ना, वो जो इसकी वहाँ से पीछे से चढ़ के आ गया। ओके, लैंडेड ऑन माई शोल्डर, कहाँ पे आके बैठ गया, शोल्डर पे आके बैठ गया उनके। ठीक है, चेयर होती है ना, उसके नीचे से पाँव के सहारे वो चढ़ के आ गया ऊपर और शोल्डर पे आके बैठ गया स्नेक। लैंडिंग ऑन मी, अब भाई इसके शोल्डर पे आके बैठ गया, लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग बार सिमुलेट, है ना, सिमुल्टेनियस मतलब जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, उसके जैसा, जैसे सिमुल्टेनियस सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम, जैसे इसने मुंह इधर मोड़ा और सांप का भी उधर मोड़ना हुआ, एकदम सेम टाइम में हुआ। आई डिडंट जंप, मैंने जंप नहीं किया। आई डिडंट ट्रेम्बल, कांपा भी मैं नहीं। आई डिडंट क्राई, चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कोई ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि सडनली ऐसा हुआ ना, उसका मुंह इधर मोड़ना हुआ शोल्डर पे बैठ के बिल्कुल इनके सामने ऐसा, और इसका भी ऐसा यूँ मोड़ना हुआ, तो एक सेम टाइम में हुआ ये सब। ओके, जिसको आप कह सकते हैं सिमल्टेनियस। ओके, एक समय बिल्कुल, जैसे कि हम मिला लें घड़ी की, उसका भी ये सब मुड़ना हुआ, इसका भी एकदम सामने सामने फेस टू फेस। द स्नैक, ओके, लाइक दैट अलोंग माई शोल्डर, क्या हुआ ये, तो फिर उसको क्रैव करके मतलब चलने लगा उसके शोल्डर पे। द कोयल अराउंड, ठीक है, कोयल अराउंड मतलब उसके आसपास लपेट रहा हो उसके शोल्डर। लेफ्ट आर्म, उसकी जो लेफ्ट आर्म है उस पर, ठीक है, लिपट रहा है। एवर द एल्बो, एल्बो के ऊपर। द हुड, हुड होता है ना सांप का जो फन होता है वो। द हुड वाज स्प्रेड आउट, उसने ऐसा फैला दिया सांप ने अपना जो है फन वो। एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस, तो उसका जो हेड था ना सांप का, जो फन जिसको कह रहे हैं आप मुंह, उसका वो मुश्किल से 3 or 4 इंच ही था दूर इसके चेहरे से। अब देखो आमने सामने ऐसा हो तो कैसा लगे, है ना, अगर आपके सामने हो जाए ऐसा, शोल्डर पे आके बैठ जाए आपका, है ना, जो बाहें उस पर जकड़ ले, वो लिपट जाए पूरा जोर से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath, है ना, ये है ना, करेक्ट नहीं होगा कि मैंने अपनी सांसें बिल्कुल रोक ली, है ना। इट वॉज टर्न टू स्टोन, ये तो ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे कि पत्थर की मूर्त बन जाते ना, बिल्कुल ना हिलना ना डुलना ना सांस लेना ना कुछ भी नहीं, ऐसा हो गया था, ऐसा कहना चाह रही है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा माइंड जो था वो तो एक्टिव था बहुत, ठीक। द डोर, है ना, द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, जो दरवाज़ा भी है ना खुला हुआ था, वो अंधेरे में ही खुला हुआ था। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, चारों तरफ, रूम के चारों तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड नहीं था ना वो घर, तो वो जो था वहाँ पे रूम
में भी अंधेरा छाया हुआ था, इन द लाइट ऑफ लैम्प, क्योंकि लाइट तो सिर्फ लैम्प की थी। आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, जो कि है बिल्कुल मैं तो स्टोन इमेज, जो स्टोन है ना मूर्ति होती है ना उसके जैसा ही एकदम स्टोन इमेज की तरह है ना सेट हो गया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिला डुला उस चेयर पे, क्योंकि सांप जो तो शोल्डर पर ही भाई, और एकदम सामने है उसका फन, ठीक है, उसका भी जो मुंह है आमने सामने दोनों के फेस। I felt then the great presence of the creator of this world। अब प्रेजेंस इनको भगवान की प्रेजेंस है ना महसूस हुई कि इस दुनिया में कोई है, ठीक। एंड दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में कोई है, कौन? गॉड वॉज देयर, भगवान है था वहाँ। सपोज आई सेड, है ना, सपोज ऐसा सपोज करें, आई सेड समथिंग एंड he did not like it। I tried in my imagination, ठीक है, क्या इमेजिन, टू राइट ए ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट ऑफ वर्ड। ओ गॉड, मैं बस सोच तो रहा था ना भाई, इनका माइंड तो एक्टिव था, तो ऐसा कहते कि मैं लिखूं। ओ गॉड, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, उनको जो लेफ्ट आर्म है ना जहाँ वो सांप ने लपेट लिया था, वहाँ पर उनको पेन होने लगा, ठीक है, इन माई लेफ्ट आर्म, तो कुछ पेन होने। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रोड, थिक लीडन रोड मतलब जो रॉड होती है ना बड़ी सी, वो लपेट दिएगा। नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, नहीं, ये तो ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कि मोल्टेड गर्म किया हुआ जो रॉड हो ना वो लपेट दी गई। वाज स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म, है ना, धीरे धीरे, लेकिन वो क्या कर रही है, क्रशिंग माई आर्म, बिल्कुल मेरी आर्म जैसे कि है ना क्रश ही कर देंगे, है ना, बिल्कुल चूर चूर हो जाएगी, इतने जोर से हो रहा था वो पेन, उनको ऐसा लग रहा था। तो ये सांप ऐसा लिपट रहा था क्योंकि मोटा सांप था, ओके, फैट बताया था आपको। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जो इतनी भी ताकत थी वो उस जाने लगी। व्हाट कुड आई डू, अब ये सोच रहे कि क्या कर सकता था मैं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, है ना, अब तो स्ट्राइक कर सकता, अटैक कर सकता है अगर वो जरा भी मूवमेंट करे तो। डेथ लर्क्ड, मतलब लर्क्ड जिसको कह सकते झांक ही रही थी वो, मैं लर्क मतलब बिल्कुल पास में से, बिल्कुल डेथ बिल्कुल इनके पास में ही थी, किसके, 4 इंच अवे, बस जस्ट 4 इंच दूर। सपोज इट स्ट्रक, है ना, व्हाट was the medicine I had to take। हाँ, तो फिर मेडिसिन क्या लेंगे भाई, मान लो अटैक कर दिया तो। अब देखिए डॉक्टर साहब है ये, पर आगे देखेंगे हम इसमें, देयर वर नो मेडिसिन, पर इनके पास तो मेडिसिन भी नहीं है इस रूम में। कैसे डॉक्टर है भाई, आप डॉक्टर हो, रूम में मेडिसिन भी नहीं। आई वॉज बट पुअर, हाँ, क्योंकि ये अभी डॉक्टर थे ना नए, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, ठीक है, ये कह रहे थे कि मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपये थे, ठीक, और एक सिंगल कोट है जो कह रहे थे ब्लैक, ओके, फुलिश, ओके, आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि कहेंगे भाई आपके पास दवाई भी नहीं है, कैसे डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डांसर एंड स्माइल पैबिबली, है ना, एट माई सेल्फ। अब भूल गए और स्माइल किया उन्होंने, वो अपने आप पे स्माइल भी किया, क्योंकि ऐसी मूर्खता की उन्होंने कि उनके पास तो दवाई भी नहीं। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट, ठीक, तो ऐसा लगता है कि गॉड अप्रिशिएट करते हैं। द स्नैक टर्न इट हेड, ठीक है, अब किस्मत अच्छी है कि जो स्नैक है उसने अपना सिर उधर मोड़ा, द स्नैक टर्न इट्स हेड, अपना सिर जो है मोड़ा,
है ना। इट लुक्ड इनटू द मिरर, कहाँ देखा उसने, सांप ने मिरर में, एंड सा इट रिफ्लेक्शन, उसने अपनी जो है परछाई वहाँ पर देखी सांप ने। अब इसका ध्यान उधर चला गया भाई सांप का मिरर में, क्योंकि इसने अपनी परछाई देखी उधर। आई डू नॉट क्लेम, है ना, मतलब मैं क्लेम नहीं किया कोई, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, है ना, ऐसा मैं क्लेम तो नहीं करता कि ये पहला सांप ही है कि जो उसने मिरर में देखा हो। हाँ, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, है ना, पर उसके लिए तो ये पहला ही था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, है, जो कि वो अपनी जो है ब्यूटी को एडमायरिंग कर रहा। वॉज इट ट्राइंग, है ना, अब क्या क्या कोशिश कर रहा है भाई, देखते हैं। ये देखिए मिरर में उसकी तरफ से सिर को मोड़ा, मिरर की तरफ देखा, मिरर में ये क्या देख रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है मिरर में। देखो ये जो सांप है, ये कंघा भी है बेटा यहाँ पर, है ना, अब ये कंघा भी है यहाँ पर, ये मिरर है, ओके। ये कॉम्ब है बेटा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये कॉम्ब छोटा सा यहाँ पे रखा हुआ है, ओके गाइस। अब ये मिरर है, अब देखिए सांप अब वहाँ से इधर आ गया, परहैप्स, है ना, इसके बारे में कह रहे, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट रिफ्लेक्शन, शायद ये एंजॉय कर रहा अपने रिफ्लेक्शन को देख के, और एट क्लोजर क्वार्टर, और अधिक पास में जाकर देख के ये एंजॉय कर रहा था, शायद ऐसा हमको पिक्चर को देख के लग रहा है। क्लोजर क्वार्टर का मतलब और अधिक नज़दीक जाकर, है ना भाई, अभी कभी आईना हमसे दूर होता है तो और हम अधिक पास में जाके देखते हैं, ओके। तो ऐसा ही स्नेक भी कर रहा है यहाँ। टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ माउस्टिक और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा, है ना, आप भी लगाते होंगे आई शेडो मस्करा, आर वेयरिंग वर्मिलिन स्पॉट जो होती है ना, वो बिंदी लगाना, लाल बिंदी लगाना, बिंदी लगाती महिलाएं, ठीक है, ऑन इट फॉरहेड, ठीक। तो अब ये शायद ये जो सांप है ये देख रहा है ना, तो अपनी माउस्टेक मूछे या यूजिंग आई शेडो, क्या आई शेडो लगाते हैं ना, मस्करा लगाते हैं, अगर फीमेल होगी तो मस्करा, और पता तो है नहीं सांप मेल है फीमेल, इसका सेक्स पता नहीं, ओके। आई डिड नॉट, है ना, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, उसके बारे में कुछ निश्चित तो पता नहीं था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इसका जो है लिंग क्या है, ये सांप है ना, मतलब कह सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, नहीं पता था इसको, उसको देख के तो लगा नहीं उसको ऐसा। वाज इट मेल और फीमेल, मेल है या फीमेल, ठीक है, मेल था या फीमेल है ये नहीं पता था। आई विल नेवर नो, कभी भी नहीं जाना इसने, ओके। आई विल नेवर नो मतलब कभी भी नहीं जाना। फॉर द स्नेक अनवॉन्ट इटसेल्फ, उसने खुद ही अनवॉन्ट कर दिया उसको, फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लेदर्ड, वहाँ से धीरे से जाता है निकल के, रेंगता हुआ, स्लेदर्ड मतलब रेंगता हुआ, इनटू माई लैप, कहाँ से, इसकी लैप से होते हुए, ठीक। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू, कहाँ चला गया, क्रेप्ट रेंगता हुआ, ऑन टू मतलब ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर चला जाता है, क्रेप्ट करते हुए रेंगता हुआ, एंड मूव टूवर्ड द मिरर, किधर चला जाता है, मिरर के वहाँ जाके चला गया, ये मूव कर गया उधर। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, ठीक, परहैप्स शायद ये एंजॉय कर रहा है उस मिरर के और अधिक पास में जाकर, क्या देखकर, उसका रिफ्लेक्शन देख के, ओके, एंजॉय करता है, ऐसा ये सोचते हैं हमारे डॉक्टर साहब, ओके। ये नरेटर हैं। आई वॉज नो मोर इमेज कट इन ग्रेनाइट, ठीक है, तो अब और ये नहीं था मैं इमेज ऐसी कि मैं ग्रेनाइट मतलब वहाँ जो है पत्थर मूर्त बना रहा हूँ, बिल्कुल। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तो अब थोड़ा ये क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही सांप इनके ऊपर से उतर गया और टेबल पे जाके बैठ गया, तो अब ये फिर अलाइव हो गए, मतलब कि मैं फिर से फ्लैश हो गया मतलब जाग गया, फिर से ब्लड
संचार चालू हो गया, जैसे कि अब मैं ग्रेनाइट नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ, ठीक है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अब भी हाँ मेरी सांस रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अब भी सांस बिल्कुल रोके हुए, बिल्कुल धीरे से ये उठते हैं चेयर से। क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, चुपचाप से दरवाजे से बाहर निकल जाते वरांदा में। ओके, फ्रॉम देयर आई लिव्ड इनटू, चल देते, दौड़ देते, किधर दौड़ देते, देयर आई लिव्ड इनटू द यार्ड, कहाँ चले गए, यार्ड में, और रन फॉर ऑल, दौड़ता ही गया, आई वॉज वॉच, ठीक है, जितना इनमें सामर्थ्य था उतना दौड़ते गए। ओके गाइस, फ्यू, उनमें से कुछ, ठीक है, ईच ऑफ अस हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, है ना, साई मतलब आह बना, राहत की सांस लेना। ओके, रिलीफ, समबडी आस्क, है ना, कुछ ने तो पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, वो तो ये भागे थे ना, तो इन्होंने एक रीज़न बताया था ना कि ताकि मैं भागूं, ताकि मेरी वाइफ पीछे से मुझे दौड़े और पकड़ नहीं पाए। तो किसी ने पूछ लिया उनको, क्यों डॉक्टर, डॉक्टर इज योर वाइफ, है ना, वेरी फैट। डॉक्टर साहब क्या रिप्लाई करते, नो, द डॉक्टर सेड, है ना, गॉड विल अदरवाइज, है ना, माई लाइफ कंपेनियन, जो मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, जीवन साथी, इज अ थिन रीडी पर्सन, रीडी मतलब रीडी पर्सन बिल्कुल दुबली पतली से, ऐसा है ना, दुबला पतला इंसान होता है ऐसा, तो बिल्कुल दुबला पतला है वो, ठीक है। तो विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, वो तेज है ना, स्प्रिंटर मतलब जो तेज होता है वो, इसको मार। समवन एल्स आस्क्ड, है ना, उसमें से और दूसरे ने भी पूछा कि डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू, तो क्या जब आप दौड़ रहे थे तो क्या जो सांप है वो फॉलो किया था आपको। तो अब क्या कहते, डॉक्टर रिप्लाई करते, ओके गाइज। तब द डॉक्टर रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड किया भाई डॉक्टर ने, क्या उत्तर दिया, आई रन एंड रन टिल आई रीच फ्रेंड्स हाउस, मैं तो दौड़ता ही गया, दौड़ता ही गया, है ना, जब तक दौड़ता गया जब तक मैं उसके मेरे दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, ठीक है। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल, स्मेड मतलब वो जो है तेल अपने शरीर पे लगाना, ओके, लेपना कह सकते हैं आप, तेल लेपते आप भी अपने चेहरे पे तेल को लगाते हैं, ऑयल मसाज करते हैं बॉडी पे, ऐसा इन्होंने वो ऑयल पूरे शरीर पे, ओके, तेल लगा लिया। माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ, और नहाए फिरिए। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ, इन्होंने फ्रेश क्लॉथ भी चेंज पहन लिए फिर वहाँ दोस्त के घर जाके। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टूक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर, मेरे दोस्तों और वहाँ से और भी 1-2 लोगों को अपने साथ में ले गया, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से अपनी चीज़ें लाने के लिए, ठीक है। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, है ना, तो वहाँ तो हमने ये पाया कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था लाने के लिए, ठीक है। सम थीव्स, जो कुछ चोर है, चोर बेटा है ना, थीव, ओके, हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, है ना, सब चीज़ें मेरी जो थी, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स ले गए, ओके। अब मोस्ट ऑफ माई थिंग्स का मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो सब ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, बिल्कुल क्लीन्ड आउट कर दिया चोरों ने वहाँ रूम में जो भी सामान था वो, बट नॉट रियली, देख बट नॉट रियली क्यों बोला भाई, द थीफ हैड लेट बिहाइंड वन थिंग, एक चीज़ वहाँ छोड़ के चला गया, चोर जो थे वो छोड़ के चले गए, एज अ फाइनल इंसल्ट, है ना, जैसे कि वो फाइनल इंसल्ट करना चाहते हो मेरी। व्हाट वाज दैट, आई आस्क, आई मीन्स कौन है बेटा यहाँ, ये आई आस्क मतलब जो लिसनर है ना, यहाँ नरेटर डॉक्टर है, और लिसनर जो यहाँ पे कहानी सुन रहे हैं वो कह रहे हैं, वो है यहाँ पर। व्हाट वाज दैट, आई आस्क, आई मतलब जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया ना बेटा, अब्दुल्ला जी, बशीर साहब बोल रहे थे अभी तक, तो अब अब्दुल्ला जी हैं ये आए, तो ये पूछते हैं बशीर साहब से, ठीक है। व्हाट वाज दैट, आई आस्क मतलब अब्दुल्ला जी ने बशीर जी से पूछा, ओके, क्योंकि बशीर साहब ने अब्दुल्ला जी को सुनाया था ये तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ओके गाइस। तो यहाँ हम इसलिए आपको आई रेफर टू अब्दुल्ला जी, ओके।
द डॉक्टर सेट, जो होम्योपैथी डॉक्टर है ना बशीर साहब, वो कह रहे हैं द डॉक्टर सेट माई वेस्ट, मेरी बनियान। तो पूछा था ना क्या छोड़ गए, है ना, व्हाट वाज दैट, तो कि भाई क्या चीज़ थी जो छोड़ गए थे वो, और जिससे आपकी इंसल्ट हुई तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा माई वेस्ट, मेरी बनियान, दे डर्टी वन, जो कि गंदी थी, है ना, एक गंदी बनियान मेरी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीन लाइन्स, ठीक है। अब तो कह रहे द रास्कल, जो चोर को गाली दे रहे हैं ना, ये जो रास्कल, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। तो ये रास्कल है ना, ये रास्कल के ना आप गाली दे रहे हैं, एक तरह से वैसे गाली नहीं देना चाहिए ना, ये जो कमीना है ना, दुष्ट जो चोर थे ये है ना, ये ले जा सकते थे उसको और साबुन और पानी से धो के यूज कर सकते थे उसको, बनियान को, ठीक है। पर देखिए, डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर इनसे किसी ने पूछा क्या आपने अगले दिन वो सांप को देखा डॉक्टर साहब। तो ये कहते द डॉक्टर लॉफ, हंस दिया, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तो उसको फिर कभी भी नहीं देखा। इट वाज अ स्नेक विच वाज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। देखिए, टेकन विथ का मतलब अट्रैक्टेड बाय, ओके, जो कि अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि सांप उधर गया धीरे से, उसने अपने आप को देखा मिरर में तो अट्रैक्ट हो गया। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे ना कि भाई हर कोई अट्रैक्ट होता है, तो ये भी अट्रैक्ट हो गया सांप। तो यहाँ पर भी तो ये जो स्नेक है ना, अपनी ब्यूटी से रिफ्लेक्ट देखकर अट्रैक्ट हो गया और ये अपने टारगेट को ही भूल गया था, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ समाप्त होती है बच्चों। तो इस स्टोरी से हमको सीखने को मिलता है कि जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आए तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, है ना, नहीं तो ये हड़बड़ाहट में हिलते और सांप इनके अटैक कर देता, और मेडिसिन भी नहीं थी। और एक चीज़ और है ना, हमेशा मेडिसिन रखना चाहिए हमको अपने घर में, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना हम घर में, कोई चोट लग जाए ऐसा कुछ हो जाए तो आपको तो पता ही है, अगर सांप काट ले छोटा सा कट, डॉक्टर बोलता है कि वहाँ छोटा कट लगाओ, थोड़ा खून बहा दो, तो वो जो पॉइजन है ना वो निकल जाता है उसका खून के साथ में, वो थोड़ा तो हमको समय मिल जाता है। तो तुरंत अगर सांप काटता तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिना देरी किए, ठीक है, नहीं तो शरीर में जहर फैल जाता। कुछ लोग तो है ना झाड़ फूँक करवाने में लग जाते, इतनी देर में शरीर में जहर फैल जाता। कभी गलती नहीं करना बेटा ऐसे, ओके। तो लाइफ में कैसे हम ग्रो करें ये इसमें हमको देखने को मिला। मेडिसिन हम रखें, ठीक है, हम लुक्स पर ना जाए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, हम जो आसपास क्या हो रहा कम से कम हमको ये तो पता हो। देखो इतनी बार आवाज़ आई उनको लेकिन ध्यान नहीं दिया था उन्होंने, जिसके कारण ऐसी मुसीबत में पड़ गए। ये सब चीज़ हमको सीखने को मिलती है इस स्टोरी से, ओके गाइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस स्टोरी यू कैन आस्क मी योर डाउट, आई विल क्लियर योर डाउट, ओके गाइस, ओके। there are some questions, try to give answer, otherwise I will give answer, okay guys, ओके। ये है कुछ क्वेश्चंस, आप इन्हें कंप्लीट करें, ठीक है गाइस। और आप यदि नहीं कर पाएंगे तो हम आपको आंसर सेंड कर देंगे इसके, ओके। नाउ यू कैन लीव दिस सेशन, ओके गाइस, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।